हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 62 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह हम लोग देखने वाले हैं संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में। दोस्तों, तो यह संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है और इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं और यह चर्चा में अभी फिलहाल क्यों है। ठीक है, तो अभी चर्चा में क्यों है संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, इसके बाद देखेंगे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या है संविधान की 9वीं अनुसूची, न्यायालय का मत क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है इस पक्ष में। तो दोस्तों, जैसे कि आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जीएस के 4 पेपर के लिए, ठीक है, तो आपको साथ में क्या है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है, जो टॉपिक उसको आपको साथ लेके जाना है। जैसे जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे संबंधित जो करंट अफेयर घटनाएं घटती है चाहे जिस क्षेत्र में हो, ठीक है, आपको जैसे बता देते हैं कि या संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम में हो या आर्थिक घटनाक्रम में हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हो या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी में हो, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, इतिहास, कला एवं संस्कृति, आंतरिक सुरक्षा। दोस्तों, इन सब जो टॉपिक है इसमें जो करंट अफेयर से जो करंट अफेयर में जो घटनाएं घटती है ना, जो करंट में घटनाएं घटती है उसको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप सिलेबस को इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक बेहतर जो तैयारी होता है वह तैयारी तक पहुंच सकते हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जो है वो पूछता है। आपको उस लायक बनना है दोस्तों कि आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा करंट अफेयर्स के, तभी आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा डेली दोस्तों। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास हम जो दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिए जाते हैं प्रति मंथ करंट अफेयर्स टुडे, उसके जितने भी टॉपिक है वह सभी आपके साथ यूट्यूब पे अपलोड करके आपके साथ साझा करते हैं, क्योंकि आप लोग अगर इस दृष्टि के द्वारा जो मैगजीन दिए जाते हैं उससे वंचित है तो उनसे वंचित न रहकर एक पाठक के रूप में बन सके। दोस्तों, ये है कि हिंदी माध्यम के जो भी टॉपर हुए हैं उसका भी कहना है कि ये जो दृष्टि जो मैगजीन देती है प्रति मंथ वह हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता साबित होती है। उपयोगिता साबित होने के कारण है कि इसमें जो कंटेंट है दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़पेपरों, बहुत सारे वेबसाइटों से इसमें जो मतलब सोर्स है इसके, ठीक है, वहां से प्राप्त करके यह हम लोगों के लिए यह जो तथ्य है एकत्रित करते हैं मैगजीन में। तो आप जरूर इसे पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में झारखंड विधानसभा द्वारा राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा बढ़ाने तथा भूमि रिकॉर्ड के संदर्भ में 2 अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। हालांकि ये अधिनियम तभी प्रभाव में आएंगे जब केंद्र द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में इन्हें शामिल करने के लिए संशोधन किए जाएं। तो यह क्या है चर्चा में, और इस चर्चा के विषय को अगर हम अच्छे से इसमें जो भी तथ्य आगे हम पढ़ेंगे उसको और अच्छे से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे तो इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो क्या है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति विभाजन के संदर्भ में संविधान की 9वीं अनुसूची के महत्व पर चर्चा करते हुए इसके दुरुपयोग से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। कोई भी चीज उपयोगी है तो उसके दुरुपयोग भी होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह देखते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से, जो टेलीग्राम का लिंक है वह यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा। अब आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो प्रमुख बिंदु है वह देखते हैं कि आरक्षण सबसे पहले तो झारखंड पदों और सेवाओं के रिक्तियों का आरक्षण यानी संशोधन
विधेयक 2022 के तहत होना चाहिए। आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 77% कर दिया गया है। ठीक है, वहां जो आरक्षण की सीमा है वह क्या है, 2022 के जो विधेयक है उसके तहत क्या है कि 77% कर दिया गया है। इसके माध्यम से आरक्षित श्रेणियों के भीतर अनुसूचित जाति को 10% से बढ़ाकर 12% का कोटा, जिसमें क्या है ओबीसी के लिए 14% से बढ़कर 27% कर दिया है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 28% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें जो 12% सीटें आई है 12%, उसमें दोस्तों फिर विभाजित कर दिया गया है ओबीसी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद क्या है, दूसरे विधेयक जो है झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को भूमि, नदियों, झीलों, मत्स्य पालन, स्थानीय पारंपरिक और सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक उद्यमों, कृषि ऋण प्राप्त करने के अधिकारों में, भूमि अभिलेखों के रखरखाव और संरक्षण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार, राज्य में व्यापार व वाणिज्यिक आदि के स्थानीय विकास में उनकी हिस्सेदारी के लिए कुछ विशेष अधिकार व लाभ प्रदान करना है। उसके बाद है कि छत्तीसगढ़। तो दोस्तों झारखंड राज्य सरकार की तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के मामलों में विभिन्न श्रेणियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 76% करने के लिए 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं। उसके बाद अगला है कि इसके अतिरिक्त देश के कई अन्य राज्यों में आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग की गई है। उसके बाद है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता क्यों है। देखते हैं कि ध्यातव्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1992 यानी 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के फैसले में आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% तक रखने का आदेश दिया था। उसके बाद है कि आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हालांकि 9वीं अनुसूची में रखे जाने से कोई भी कानून न्यायिक जांच के दायरे से बाहर हो जाता है। अगला है इसी में कि इससे पूर्व तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्त या पदों का आरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सरकार के कॉलेजों और नौकरियों में 69% सीटों को आरक्षित किया गया था। उसके बाद है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उत्पन्न कानूनी बाधाओं से बचने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के अनुरोध पर इस आरक्षण प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद है क्या है संविधान की 9वीं अनुसूची। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में 284 ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित है। इस अनुसूची के तहत संरक्षित अधिकांश कानून कृषि या भूमि के मुद्दे से संबंधित है। उसके बाद है अगला कि इस अनुसूची को पहली बार वर्ष 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। उसके बाद अगला है कि संविधान के पहले संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 के तहत 31A और 31B को जोड़ा गया। अगला पॉइंट है कि इसे सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था, जबकि 31A कानूनों के वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। 31B विशिष्ट कानूनों या अधिनियमों को ढाल देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में 13 कानून जोड़े गए थे। इसके बाद वर्ष 1955,
1964, 1971, 1974, 1975, 1976, 1984, 1990, 1994 और 1999 के बाद के संशोधनों के माध्यम से ऐसे संरक्षित कानूनों की संख्या को 284 कर दिया गया है। उसके बाद है कि न्यायालय में का मत क्या है दोस्तों, यानी संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसके तहत संविधान का क्या महत्व है, उसमें क्या महत्व है, क्या रुचि है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के जो केस है उसमें कह रहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गोलकनाथ मामले के फैसले को बरकरार रखा और भारतीय संविधान की मूल संरचना की एक नई अवधारणा पेश की। साथ ही न्यायालय ने कहा कि संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसे संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं वे न्यायालय द्वारा रद्द किए जा सकते हैं। उसके बाद है कि वामन राव बनाम भारत संघ 1981। तो क्या है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वे संशोधन जो संविधान में 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के साथ से पहले किए गए थे वे वैध और संवैधानिक है। हालांकि इस तिथि के बाद संशोधनों को संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट की IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007। इस मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा गया कि 9वीं अनुसूची के तहत रखे गए कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु उन्हें संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। आगे की राह क्या है? तो किसी भी कानून या सरकारी नीति पर न्यायिक समीक्षा की अनुमति शासन के तीनों स्तंभों में संतुलन को बनाए रखने के साथ ही नागरिकों के अधिकारों की भी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। इसके बाद है आगे कि भारतीय संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इससे जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करने के लिए सभी हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी फायदा हो जाए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।